हमारी सोच के बाहर है। इतने बड़े ग्रह करोड़ों करोड़ों साल से चल रहे हैं और एक सेकंड का भी एरर नहीं है। हमारी बुद्धि चल नहीं सकती है, इसलिए बोलते उसकी शरण में चले जाते। नो पॉइंट इन थिंकिंग, ह्यूमन ब्रेन कैन नॉट थिंक। उसमें एक छोटा सा ग्रह पृथ्वी। अभी हमारे शास्त्र कहते हैं कि 84 लाख जीवों की उत्पत्ति हुई है, बराबर है। अभी सभी जीवों की संपूर्ण व्यवस्था की है कि नहीं? मछली पानी में पैदा होती है, पानी में ही हवा लेती है, पानी में ही उसका खान पान है, पानी में ही उसकी वंशवृद्धि है, पानी में ही उसका बचाव है और पानी में ही उसका अंत है या नहीं? संपूर्ण व्यवस्था पानी में है या नहीं? और कोई जीव जमीन पानी के ऊपर है, कोई जमीन के ऊपर है, कोई जमीन के नीचे है, कोई हवा में है, या सुनो? सभी जीवों की संपूर्ण व्यवस्था प्रकृति ने की है या नहीं? या सुनो? अभी कोई जीव अति सूक्ष्म है, माइक्रोस्कोप में भी नहीं दिखाई देते हैं, और कोई जीव महाकाय है, नजदीक में जाएंगे तो पूरा देख ही नहीं सकते हैं, जैसे हाथी। कोई जीव है उसका आयुष्य एक क्षण का भी नहीं है, नॉट इन फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड। और कोई जीव है उसका आयुष्य हजारों साल का है। किसका आयुष्य 1000 साल का है? हाँ? No, tortoise is few hundred years. ऐसे पेड़ है जो 1000 साल से भी ज्यादा जिंदा है, तो उनकी भी व्यवस्था की है कि नहीं? तो एक क्षण का जिसका जीव है, किसी का हजारों साल का जीव है, ये सभी की व्यवस्था प्रकृति ने की है या नहीं? सभी जीवों की व्यवस्था प्रकृति ने की है। सभी जीव को पता है कैसे पैदा होना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब खाना है, कब नहीं खाना है, सिवाय सबसे बुद्धिशाली जीव को नहीं पता है। समझ में आया मैं क्या बताया? उसी को ही पता नहीं है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब खाना है, कब नहीं खाता। बुद्धि सबसे ज्यादा मनुष्य को दी, और उससे वही भ्रमित होके बिछड़ गया। इसीलिए वो बीमार है, वो दुखी है। समझ गए? तो यही प्रकृति का विज्ञान समझना है। उसके साथ जुड़ेंगे तो अपने आप से स्वास्थ्य को या स्वास्थ्य पा सकते हैं।